खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत करने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार बजट में दिए जाने वाले लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार संवाद कर रही है। उसी कड़ी में आज जिला नवीन सादरा दिल्ली प्रदेश द्वारा बड़ा शिव मंदिर धर्मशाला वेस्ट ज्योति नगर में जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद की अध्यक्षता में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी एवं जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जय भगवान गोयल, विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक प्रत्याशी परवीन निमेश, नगर निगम शाहदरा नॉर्थ जोन उपाध्यक्ष मुकेश बंसल, डीडीए सदस्य एवं निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ जिला पदाधिकारी, समस्त नवीन जिला सादरा व्यापारी वर्ग एवं कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति में केंद्रीय बजट 2026-27 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आपको सुन लीजिए क्या कुछ रहा खास। देखिए, 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का बजट है। ये बजट फ्यूचर के भारत के युवा का भविष्य सिक्योर करने वाला बजट है। 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे स्पेंड है, जो अभी तक का सबसे ऐतिहासिक है। सेमीकॉन के लिए 40,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया गया है। बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा स्पेंड किया गया है। डेटा सोवरेनिटी की बात करी गई है। तो ये बजट एक ऐसा दौर जहाँ ग्लोबल अस्थिरता है, उसमें भारत को स्थिरता विकास देने वाला बजट है। और इसीलिए पूरी दुनिया मानती है कि भारत आज सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया की अस्थिरता में मोदी जी के शासनकाल में भारत स्थिरता का प्रतीक है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? देखिए, 2 लाख से ज्यादा ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टअप है। एमएसएमई जो है 8 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रही है। इन सब का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई कर रहा है वो युवा कर रहे हैं। ये यूथ लेड बजट है। युवा की इकोनॉमी को आगे ले जाने वाला बजट है, क्योंकि आने वाले क्षेत्र के अंदर एआई, सेमीकॉन और बायोफार्मा ये सब सेक्टर्स बड़े होने वाले हैं। इन सेक्टर्स के लिए आवंटन करके मोदी जी की सरकार ने बता दिया कि युवाओं के भविष्य को आगे ले जाने वाला बजट। बहुत ही शानदार बजट है। मैंने कहा ये विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। ये बजट ऐसा है जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। मैं कह सकता हूँ कि ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी। व्यापारी सम्मेलन हुआ है, हमारे वक्ताओं ने बताया जिस प्रकार से व्यापार के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए जो प्रावधान इस बजट में रखा गया और विकसित भारत की जो परिकल्पना इस बजट में की गई है, मैं अपने नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। देखिए, बजट है भारत को विश्व गुरु बनाने वाला, बजट है भारत को विकसित भारत बनाने वाला, और बजट है भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाला। तीसरी आर्थिक शक्ति तो बनने ही जा रहे हैं हम, उसके बाद हम विश्व की नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनेंगे। और जिस तरह से देश के अंदर कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, सुरक्षा के ऊपर हो रहा है, किसानों का ध्यान रखा जाता है, माता बहन बेटियों का ध्यान रखा जा रहा है, युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को मजबूत करने का ध्यान रखा जा रहा है। इन सबसे समाज का हर वर्ग मजबूत होगा और मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन जन तक जाए, उसको लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस व्यापारिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया और 2047 में देश को जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी कड़ी में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। हमने देखा कि इस बजट के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दूरियों को कम करने को लेकर, ऐसे हर फील्ड के अंदर, चाहे वो स्वास्थ्य का फील्ड है, चाहे वो शिक्षा का फील्ड है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड है, हर चीज के अंदर पैसा मुहैया कराया गया और 130 करोड़ की जनता का जो अपेक्षा थी इस बजट से वो पूरी हुई। जब से
देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो स्टार्टअप का विषय हो, चाहे वो स्किल इंडिया का विषय हो, ऐसे जितने भी विषय हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है। आज नवीन सागरा जिले का व्यापारिक सम्मेलन था। सभी जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे आज यहाँ पर इसमें हुए। यहाँ पर हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने स्पष्ट रूप से, और जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी ने पूरा इस बजट पर पूरा संपूर्ण चर्चा की। निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ ये जो बजट था 2047 जब 100 साल इस देश को आजाद हुए होंगे, उसकी पुनर्स्थापना इस बजट से हुई है। इसमें महिलाओं से लेकर के, किसानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर, बालकों से लेकर, और जितने भी हॉस्पिटल्स और आयुष्मान भारत के और जितने भी हॉस्पिटल्स हमारे, उनका विस्तारीकरण, रेलवे का विस्तारीकरण, किसानों के लिए नई नई योजनाएं, ये सब इस बजट में सम्मिलित है। निश्चित तौर मैं कह सकता हूं कि ये बजट बहुत ही शानदार बजट। निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बजट आया था, विपक्ष वालों ने ये कहा जी बजट तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे टैक्स लगता है। कुछ लोग व्यापारी यहाँ आए थे जी, टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगा? इंस्टेंट नहीं है ये। जैसे कोई बीमारी हो जाए ना, उसको दर्द उठ जाए, इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो शांत हो जाता है, लेकिन वो दर्द खत्म नहीं होता। ये इस बार का जो बजट है देश के भविष्य के लिए है। वर्तमान तो हम जी रहे हैं, कहीं को टैक्स नहीं लगाया है। साथ साथ में जब तक हमारी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी, रक्षा क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, महिलाओं के लिए एम्स का देखो आप कितना जबरदस्त प्रोग्राम किया है। ये भविष्य की योजना को देखते हुए बहुत ही सुंदर बजट है कि समझाने के लिए, क्योंकि व्यापारी को भड़काने वाले बहुत हैं। व्यापारी भड़कता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए संतुष्ट होकर के सारे व्यापारी हैं। युवाओं के लिए क्या रोजगार लेकर आए? देखिए, जितना बड़ा निर्माण कार्य होगा देश में, फैक्ट्री लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तो अपना भी लगेगा। सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब है। और यदि जब उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े लगेंगे, तो रोजगार तो तब ही मिलेगा। देखिए, आज इस व्यापारी सम्मेलन में 75 से 80% इस क्षेत्र के व्यापारी लोग थे, और सभी ने आज 2026-27 का जो बजट पेश हुआ है उसको बड़ी गंभीरता से सुना है। और इस बजट में जो व्यापारियों को लाभ होना है, जो व्यापारियों के लिए इसमें काफी लाभ की चीजें वो सब बताई गई हैं, और सभी ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना है। और निश्चित तौर से देश भी मजबूत होगा, व्यापारी मजबूत होगा, और सशक्त भारत के लिए प्रयास है सभी का। क्या लगता है युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ बजट? बिल्कुल, ये बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ बजट है, और बजट की योजना, बजट के लिए प्लानिंग जो की जा रही है वो आगामी 2040, 2045, 2047 को देख के की जा रही है। आप देखेंगे, हम एक बढ़ते हुए भारत जो पूरे विश्व में नंबर 1 की स्थिति में जाने के लिए तैयार है, हम उसके लिए अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे नवीन सागरा जिले में व्यापारियों को बुलाकर इस बजट पर, इस देश के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है, इस भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने की जो परिकल्पना, उसको आधारभूत लेकर किस प्रकार से देश का में 12.5 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च कर रही है, और नए उद्योगों में 40,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर पर खर्च करने का काम किया है। ऐसे जो बजट है, और आप देख रहे हैं नए कॉरिडोर, समय की बचत हो, देश में रोजगार बढ़े, 7 नए कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था है। और स्वास्थ्य के मामले में, जैसे जो हमारी जोड़ की दवाइयां हैं, जैसे कैंसर की दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां, उनको रेट कम करने का काम किया। बेसिकली जो हमारी सोच है, परिकल्पना है, इस देश को किस प्रकार से हम विकसित बना सकें और आत्मनिर्भर बना सकें। रक्षा क्षेत्र में जहां हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी 7.5 लाख करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। तो हर क्षेत्र में हमारा जो ये तुरंत में लाभ मिले, 12.5 लाख की छूट हमें मिल ही रही है, जो अपने जो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। ऐसे ही व्यापारियों के लिए भी जीएसटी में हमारी जो सोच है, हमारे नरेंद्र मोदी की सोच है, वो सोच है लगातार बजट में रिफॉर्म की प्रक्रिया चलती रहती है। जीएसटी में लगातार रिफॉर्म चल रही है। इस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी कम किया है, उससे सभी आम
पब्लिक को और आप नागरिक को लाभ मिलने वाला है। 10 फरवरी के दिन हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मास्टर विनोद जी द्वारा व्यापारियों को यहाँ पर इनवाइट किया गया और व्यापारियों का ही सम्मेलन हुआ, जिसमें 2026-27 के बजट के विषय में आज यहाँ पर संवाद हुआ और बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। कार्यकर्ता भी बहुत उपस्थित है, आपको पता है कार्यकर्ता भी बतेरे व्यापारी है। और मेरी मार्केट से आज मंडोली रोड मार्केट रामनगर से हमारे बहुत सारे भाई आज इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं जिला अध्यक्ष जी को, विष्णु मित्तल जी को और हमारे गेस्ट मिस्टर भंडारी जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। हाँ जी, जैसे ये भी सर ने बोला और बुनवाल सर ने भी बोला, तो हमें ये बजट वाकई में ही बहुत अच्छा लगा है। और हम मोदी जी के तो वैसे ही बहुत बड़े फैन हैं और हमें पता है कि मोदी जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल आंख बंद करके इस बजट पे, इस जो उनकी सारी योजनाएं उन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमें पता है मोदी है तो संभव है, मोदी है तो सब संभव है। तो मोदी मोदी हमारे लिए तो सब कुछ मोदी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे।